इसी गांव में रामदीन नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण जरूर था, लेकिन ना तो उसने कभी कोई पूजा पाठ की थी, ना ही कोई तीर्थ, बल्कि वह तो हमेशा अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों को ठगा करता था। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग उसकी चालाकी को जान गए थे और अब वे उसकी मीठी बातों में नहीं फंसते थे। कोई काम धंधा तो वह करता नहीं था, इसलिए घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से चलता था। एक दिन रामदीन की पत्नी दुखी होकर बोली, इस तरह गृहस्थी कैसे चलेगी? घर में जो भी बर्तन भांडे बचे थे वे सब के सब बिक गए। अब शहर जाकर कुछ काम धंधा ढूंढो, ना हो तो मुझे भी ले चलो, मैं ही कहीं मेहनत मजदूरी कर लूंगी। पत्नी का यह ताना रामदीन को भीतर तक चुभ गया। उसने पत्नी से कहा, जा सोनू की माँ से कुछ रुपए उधार ले आ, परदेश का मामला है, पता नहीं कब काम मिले और कब रोटी का जुगाड़ बैठे, इसलिए कुछ तो पैसे होने चाहिए ना। रामदीन पहली बार शहर जाने के लिए तैयार हुआ था, इसलिए उसकी पत्नी खुशी खुशी पड़ोसन के पास भागी और 5 रुपए उधार मांग लाई। 5 रुपए लेकर रामदीन शहर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक कुम्हार का अलाव दिखाई पड़ा, वह वहीं रुक गया। तभी उसके मन में यह विचार आया कि क्यों न मिट्टी के बर्तनों का व्यापार किया जाए, लेकिन व्यापार के लिए रुपए कहाँ थे? कुछ सोचकर उसने उन्हीं 5 रुपयों में से 1 रुपए की सुराही खरीद ली। सुराही लेकर वह आगे बढ़ा। तब तक अंधेरा भी हो चुका था। सो वहीं एक सराय में उसने डेरा जमाया और सराय की नौकरानी को बोला, मेरे लिए दाल रोटी बना दो, लेकिन चौका साफ करके ही बनाना। ऐसा बोलकर वह कमरे में आराम करने लगा। नौकरानी जब रोटियां बना रही थी, तभी उसका बेटा खेल कूद कर घर आया। आते ही उसने खाने को रोटी मांगी। माँ ने कहा, अभी रुक जा बेटा, यह रोटी पंडित जी के लिए है। लेकिन बच्चा रोटी लेने की जिद करने लगा। तब नौकरानी ने रामदीन की रोटियों में से 2 रोटियां बच्चे को दे दी। उधर रामदीन ने नौकरानी और उसके बच्चे की सारी बात सुन ली थी। थोड़ी देर के बाद नौकरानी जब रोटी लेकर आई तो रामदीन कहने लगा, मैं छोटी रोटी नहीं खाऊंगा। नौकरानी ने कहा, रोटी छोटी नहीं है, मैंने अच्छी तरह से चौका साफ करके ही बनाई है, तो क्या मेरी सुराही झूठ बोल रही है? तुमने अपने बच्चे को मेरी रोटियों में से 2 रोटी निकाल कर दी है, अभी अभी बताया है मेरी इस सुराही ने। रामदीन गुस्से में आकर बोला। यह सुनकर नौकरानी हैरान, क्या सच में सुराही बोलती है? वह कहने लगी, ब्राह्मण देव, यह आप क्या कर रहे हैं? यह सच है कि मैंने 2 रोटियां निकालकर अपने बेटे को दी है, लेकिन यह बात आपको सुराही ने कैसे बता दी? यह मेरे पल्ले नहीं पड़ी। अरे तुम क्या समझती हो, यह कोई साधारण सुराही है, इसे मैंने बंगाल से खरीदा है, वो भी पूरे 500 रुपए में। यह सारी बातें सही सही बताती है। अब रामदीन की बारी थी। सच महाराज, तो यह सुराही आप मुझे दे दें, आप 500 की बजाय 600 ले लो मुझसे। नौकरानी ने उत्सुकता से कहा। आखिर तोल मोल करते करते रामदीन ने वह सुराही नौकरानी के हाथ 700 रुपए में बेच दी। साथ ही यह भी समझा दिया कि यह सुराही जो भी बताती है वो दिन भर में केवल एक बार ही। अब तो रात रात में रामदीन वहां से निकल भागा। नौकरानी सुबह सुराही से कुछ पूछती तो भला रामदीन की खैर रहती। रामदीन तेजी से जंगल के रास्ते से निकला। सुबह हो चुकी थी। तभी जंगल का एक भालू रामदीन के पीछे भागा। भालू को देख रामदीन तेज कदमों से भागा। वह भालू की पकड़ में आने ही वाला था कि तभी वह पलटा। भालू और रामदीन के बीच एक खजूर का पेड़ था। बस रामदीन ने पेड़ की दोनों ओर से अपना हाथ बढ़ाकर भालू की अगली दोनों टांगे पकड़ ली और उसी समय धोती में बंधे 700 रुपए नीचे जमीन पर गिर पड़े। पर रामदीन इस स्थिति में नहीं था कि वह भालू को छोड़े और रुपया बटोर कर भाग जाए। इतने में ही घोड़े पर सवार एक व्यापारी वहां पहुंचा। घोड़े से उतरकर उसने रामदीन से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम भालू के साथ? रामदीन ने चालाकी से कहा, कुछ नहीं भाई, रोज ये भालू 1000 रुपए देता था, लेकिन आज 700 रुपए देकर ही चुप हो गया है, तभी इसकी टांग खींच रहा हूँ। आश्चर्यचकित व्यापारी ने पूछा, क्या ये रुपए सच में भालू ने दिए हैं? नहीं तो क्या
पेड़ से टपके हैं, रामदीन बोला। लेकिन भालू रुपए कैसे दे सकता है? भाई साहब, मैंने इसे पूरे 3 महीने सधाया है। मंत्र सिद्धि और तंत्र मंत्र के बल पर 1000 रुपए हर रोज देने के योग्य बनाया है। रामदीन ने फिर चालाकी चली। व्यापारी रामदीन के बुने जाल में फंस चुका था। वह बोला, ये भालू तुम मुझे बेच दो। मेरे घोड़े पर सामान की गठरी में पूरे 10,000 रुपए हैं, वो तुम ले लो और यह भालू मुझे दे दो। आप दूसरा भालू अपने लिए फिर से साध लेना। रामदीन की तो जैसे लॉटरी निकल पड़ी। वह मन ही मन खुश होते हुए बोला, ठीक है भाई, आओ भालू को इसी तरह पकड़ो जैसे कि मैंने पकड़ा है। जब तक यह पूरे पैसे न दे दे, इसकी टांग मत छोड़ना। उसी स्थिति में भालू व्यापारी को पकड़ाकर रामदीन ने नीचे पड़े 700 रुपए बटोरे और उसका घोड़ा लेकर रफू चक्कर हो गया और वो सीधा साधा व्यापारी सब कुछ देखता रह गया। अब उसे रामदीन की पूरी चालाकी समझ आ चुकी थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। रामदीन अभी 2-3 कोस ही गया था कि उसे एक खूबसूरत लड़की मिली। वह लड़की ढेर सारे गहनों से लदी हुई एक पेड़ के नीचे बैठी थी। आभूषणों की चमक और लड़की की सुंदरता ने रामदीन का रास्ता रोक लिया। वह सोचने लगा, यदि इसके गहने हड़प लूं तो पत्नी खुश हो जाएगी, फिर कभी मुझे निकम्मा निखट्टू होने का ताना तो नहीं मिलेगा। उसने अपना घोड़ा लड़की के पास जाकर रोका और पूछा, कौन हो तुम? यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, मैं रामपुर गांव की हूँ। अपने नहर गुलाब बाग जा रही थी, मगर इस जंगल में रास्ता भटक गई। मैं तो इंतजार ही कर रही थी कि कोई यात्री मिले और मुझे जंगल पार करा दे। रामदीन सोचने लगा, वह भी मेरी किस्मत, यह लड़की तो खुद ही जाल में फंस रही है। अपनी खुशी छिपाते हुए वह कहने लगा, हाँ हाँ आओ ना, मेरे साथ चलो। और फिर रामदीन और लड़की साथ साथ चलने लगे। अभी मुश्किल से आधे कोस की दूरी ही तय हुई थी कि लड़की ने कहा, मैं काफी थक चुकी हूँ, क्या मैं घोड़े पर बैठ जाऊं? थोड़ा चलने के बाद तुम घोड़े पर बैठ जाना और तब मैं पैदल चलूंगी। लड़की की यह बात रामदीन को ठीक लगी। उसने सहारा देकर लड़की को घोड़े पर बिठाया। थोड़ी दूर चलने पर अचानक लड़की ने घोड़े की पीठ पर एक जोरदार चाबुक रसीद किया और पलक झपकते ही घोड़ा ये गया वो गया। उधर परेशान हैरान रामदीन भौचक्का सा लड़की और घोड़े को जाते देखता रह गया और वह लड़की घोड़े को लेकर रफू चक्कर हो गई। वास्तव में यह लड़की उसी नौकरानी की छोटी बहन थी जिसे रामदीन ने सुराही देकर ठगा था। तभी से उसकी छोटी बहन रामदीन का पीछा कर रही थी। वह इस ताक में थी कि किसी तरह मौका मिले और रामदीन को सबक सिखाया जाए, और अंत में उसने रामदीन को सबक सिखा ही दिया। और रामदीन वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी ठगी और किए किराए पर पानी फिर चुका था। आज तक वह मीठी चुपड़ी बातों से लोगों को ठगा करता था और आज पहली बार उसे किसी ने ठगा था, और वो भी एक लड़की ने। आज उसे एक बहुत बड़ा सबक मिला था कि दूसरों के साथ बुरा करने से, दूसरों को ठगने से खुद के साथ भी बुरा ही होता है। इसलिए दूसरों को ठगने की बजाय सदा सबके साथ अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि एक दिन जैसे को तैसा मिल ही जाता है। धन्यवाद। अंत में इस कहानी का यही सार है कि हम जो कुछ भी दूसरों को देते हैं, वो चाहे खुशी हो, दुख हो या धोखाधड़ी हो, हमें भी एक दिन वो सूद समेत वापस जरूर मिलता है। इसलिए सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि आखिर किसी ने सच ही कहा है कि एक दिन जैसे को तैसा मिल ही जाता है। धन्यवाद।